तैमूर, तैमूर, कहाँ चला गया ये लड़का? तैमूर कहाँ है? तैमूर अपने कमरे में होगा। कमरे में भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं है उसकी। फिर मुझे नहीं पता मेहमान जान। सब पता है तुम्हें, सब जानती हो तुम। तैमूर भूल गया था तारा को। उसका ख्याल, उसकी सोचें सब कुछ बदल गई थी, मिट गई थी तारा उसके दिमाग से। तुमने तारा को उसके दिमाग में दोबारा जिंदा किया। क्यों? क्योंकि तुम जुनैद का बदला तैमूर से लेना चाहती हो, बर्बाद करना चाहती हो उसे। आप शायद भूल रही हैं, तैमूर खुद को बर्बाद कर चुका था, नशे का आदी हो चुका था। उसका बसेरा सड़कों और फुटपाथ पर होता था। ये तारा ही है जिसने उसे घर का रास्ता दिखाया है। अगर तारा इस घर की बहू बनकर आई ना, सोच लेना बहुत बुरा होगा अंजाम। इससे ज्यादा क्या बुरा करेंगी मोमानी जान? जितना कर चुकी हैं क्या काफी नहीं है? क्यों? इस घर में रह नहीं रही तुम? जुनैद की बीवी नहीं कहलाती तुम? आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। मेरा जुनैद के साथ रिश्ता रहे या ना रहे। अच्छी तरह सोच लो बेटा, तुम लोग कल भी तन्हा थे और आज भी तन्हा, बिलखुसूस तुम तैमूर बेटा। जानता हूं अंकल मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए आपके सामने अकेला है। तारा तुम भी सोच लो अच्छी तरह, आगे की जिंदगी काफी तल्ख हो सकती है। पापा, ज़ैनिया आंटी के यहाँ से जाने के बाद से मुझे अंदाजा है कि जिंदगी में क्या कुछ झेलना पड़ेगा। बेटा फिर मैं ये ना सुनूं कि तंग आ गई हूं मैं इन हालात से और तैमूर से। फिर हर हाल में, हर सूरत में साथ तो निभाना होगा तैमूर का। पापा, तैमूर जिस भी हाल में रखेगा मैं उसके साथ खुश रहूंगी, भले किसी झोंपड़ी में क्यों ना रखे। और मैं मामा जैसी बनना चाहती हूँ। आप मेरे लिए रोल मॉडल हैं, हर हाल में साबित कदम रहती हैं। और जैसे मामा ने हर हाल में आपका साथ निभाए ना, वैसे ही मैं तैमूर का साथ निभाना चाहती हूँ। सोच लो बेटा, शादीशुदा बेटी और दामाद अपने घर में पनाह देना पसंद नहीं करूंगा। अगर तैमूर का खुलूस मेरे साथ अच्छा रहा तो पापा आपकी तरफ पनाह के लिए नहीं आएंगे हम लोग। शिवरान, क्यों बच्चों को डरा रहे हैं? एक तो आपकी बातें सुन सुन के ना मुझे भी डर लगने लगा। नहीं रूबी, मैं खौफजदा नहीं कर रहा बच्चों को, बस आने वाले वक्त में जो तल्ख हकीकतें हैं उसकी एक दफा शक्ल दिखाना चाहता हूँ। बस शिवरान, आपने इन्हें वार्न कर दिया है ना, और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। ठीक कहती, ये दोनों एक दूसरे के नसीब में लिख दिए गए थे और उस नसीब को कोई नहीं बदल सकता। चलो चाय लो बेटा। थैंक यू। ठंडी हो रही है चाय। पापा, मुझे पता है सच। आप क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहे? सब जानते हैं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम खुश हो, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। I'm happy। अस्सलाम वालेकुम मामा। आ गए तुम लोग? हो गई शॉपिंग? 4 घंटे इसने मॉल में घुमाया मुझे और शॉपिंग करती रही है। मॉम, चल चल के थक गया हूँ, सकीना से कह के जूस पिलवा दे। सकीना क्यों? एक सेकेंड।
जरी, जरी, जुनैद, तुम इस तरीका तो कुछ करो। बहुत चालाक है ये लड़की। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है ये क्या खेल खेल रही है? तैमूर और तारा की शादी करवा रही है ये। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई हल निकालो। जी बोलिए। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? क्या कह रही है मॉम कि तुम तैमूर और तारा की शादी करवाने पे तुली हुई हो? जुनैद, मेरा इस शादी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो दोनों ना चाहते तो क्या मैं ये शादी करवा सकती थी? तुम कुछ भी कर सकती हो। जिससे चाहा रिश्ता तोड़ लिया, जिससे चाहा जोड़ लिया। रिश्तों की तोड़ फोड़ आपसे अच्छी और कौन कर सकता है? जुनैद ने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा, मगर हाँ जोड़ा जरूर है। क्योंकि आप दोनों की इस रिश्ते में मर्जी शामिल थी। कुछ नहीं कर सकी और ना ही अब कुछ कर सकती। देखो, अपनी बातें बंद करो और जाओ जाके फ्रेश जूस लेकर आओ। जाओ। कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूं। तारा का बैकग्राउंड हरगिज इस काबिल नहीं कि वो इस घर की बहू बन सके। जरी, तुम्हारी और नैना की शादी के बाद की बहन को, उस बहन को जो इसके बाप के गुनाह की निशानी है, इस घर में लेकर आना चाहती है सिर्फ इसलिए कि इसकी जड़ें मजबूत हो जाएं। वरना तारा, वो तो इस काबिल है ही नहीं। कुछ कर लो तो इससे पहले सब बर्बाद हो जाए। आंटी, आप परेशान मत हो, मैं उसे समझाती हूँ। यू जस्ट रिलैक्स। थैंक यू।